दिल्ली में निशा की संदिग्ध मौत पर उठे बड़े सवाल। परिजनों ने गैंगरेप और हत्या की निष्पक्ष जांच की उठाई मांग। दिल्ली के खादर इलाके में 19 वर्षीय युवती निशा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। इस घटना के बाद परिवार, स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। मृतका के परिजनों ने निशा के पति अंकित समेत कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि यह सिर्फ एक सामान्य मौत का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि निशा की मौत से पहले उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। हम मुसलमान है, लड़का हिंदू है, हमें नहीं लड़की को मैरिज करवाने की। इस लड़के ने मार के देख दिया, इसके साथ 4 लोग थे, इसका रेप भी हुआ है और पुलिस वाले इसकी चाहते हाथ पे आके बैठे हुए। इंसान चाहिए, लड़का हमारे हवाले करे, लड़के को हमारे हवाले करे। लड़की के साथ 3 लोगों ने गिरफ्तार किया है, पुलिस उसे छुड़ाने का काम कर रही है। उनके माँ बापों को लगातार ये कहना है कि लड़की का मर्डर हुआ है और उसमें 4 लोग अपराधी थे, मगर पुलिस प्रशासन में छुपाने का काम कर रही है। इन लोगों की यह आवाज जब तक इन तक पुलिस प्रशासन से सही से तरीके से बात नहीं करेगी, ये यहाँ से मिल जाएंगे। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, शादी करी है, शादी आएंगे खादर के लोगों ने करवाया है, हमें नहीं पता कौन लगता, लड़के से पूछो, लड़के की फैमिली में नहीं है, वहाँ पर है वो सारे ये माल एक देखिए यहाँ के थाने जो पुलिस कर्मी है, ये डराने का काम कर रहे हैं, धमकाने का काम कर रहे हैं। पुलिस कर्मी ना तो इंसाफ दिला रहे हैं, बल्कि मुझसे और ये कह रहे हैं कि तुझे जेल में अंदर ले जाओ, उसे दूसरी कार में बैठाओ, इन्हें ले जाओ। इनका क्या अधिकार है? यहाँ पर आदमी जायज बात भी ना बोले, पुलिस का डर, ये डंडे लाठी दिखेगी, ये डंडे लाठी लेके खड़े हैं, ये आवाम को डराने का काम कर रहे हैं, धमकाने का काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को इस बात की रह गई है कि उद्योगपति को बचाओ और गरीब के साथ ये करो जो हमारी बहन बेटी के साथ किया। ऐसे तो सामने कह रहे थे किसान जेल में डालो, लेके जाओ। मैंने जाऊंगा, थाने के अंदर जाऊंगा, कहीं और क्यों जाऊंगा, मुझसे मुकदमा देना मुकदमा दे, मगर अपनी बहन बेटी के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। ये बस और ये कहे तू शाहीन बाग में रहता है, यहाँ क्या कर रहा है? इनका क्या मतलब है? क्या मैं इस देश का निवासी नहीं हूँ? मैं ओखला विधानसभा का निवासी हूँ और ये मुझसे ऐसे साहब ये कह रहे हैं कि तू इस विधानसभा में क्या कर रहा है? इन्हें शर्म नहीं आती? तो ये गरीबों को दबाना चाहते हैं, मजदूरों को की बोली से साफ साफ नजर आ रहा है कि इंसाफ नहीं दिलाएंगे। इन लोगों के पेट भर गए हैं, इन्होंने क्या किया है ऊपर वाला जानता है, मगर ये इंसाफ देने वाली बात नहीं की इन्होंने की बात। भाई अभी आपको पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? भी सच्चो साहब यहाँ खड़े मौके पे, उन्होंने क्या आश्वासन कह रहे हैं कि आप इन्हें लेके जाओ, हम कार्रवाई कर रहे हैं। 3 दिन से ये चीज हमारे सामने आ रही है। जो और लोग हैं साथ में उनको पकड़ नहीं रहे, मेरी बहन है ये, उनको तो लाओ, पूछताछ करो उनसे थे या नहीं। पुलिस तो पूछताछ कर रही है, पुलिस का कहना है कि पूछताछ चल रही है। वो 3 लड़के जो और थे वो कहाँ हैं? वो तो फरार है, वो 3 फरार है, वो 3 फरार है। 72 घंटे बाद मेरी बहन मेरे पास आई है। मेरी माँ वहाँ से कैलाश आके आज देख रही है उसको, 72 घंटे बाद अपनी बेटी को देख रही है, पैदा करने वाली है। अब सोचो उस पर क्या बीत रही होगी। सर देखो, कानून प्रशासन के खिलाफ हम कभी नहीं जाना चाहते, क्योंकि आज ये है तो आज हम खड़े हैं। इन्हें पूरी रात हमारी लगता में इनसे कोई शिकायत नहीं है, पर मसला ये है कि 2024 12 या 25 जुलाई के बीच में हमारी बहन किसी लड़की के साथ चले गई। ठीक है, उस टाइम पे उसकी उम्र 16 साल थी। क्या उम्र होती है 16 साल, आप बताइए। लड़के की उम्र 22 से 24 साल थी। लड़के पे ना पॉक्सो केस लगा, ना किडनैपिंग का केस लगा, हमारी ना कोई कार्रवाई हुई। हमारी जब बहन वापस आती है 11 अगस्त को 2024 को, लड़की को बंद कर दिया आपने 3 महीने के लिए, और जो बच्चे जेल होते हैं।
लड़का घूम रहा है। अरे ऐसे तरीके को छोड़ लो भाई, जिसने ये हाल कर दिया आज। अगर उस दिन प्रशासन ने एक्शन लिया हो तो मेरी बहन आज शायद जिंदा होती। पुश्तैनी मकान विवाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर की हत्या, पति पत्नी गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में दिल्ली विश्वविद्यालय की सहायक प्रोफेसर देबोश्मिता पॉल की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने महज 72 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। इस हाई प्रोफाइल ब्लाइंड मर्डर केस में पुलिस ने पश्चिम बंगाल के बर्दवान निवासी पति पत्नी को गिरफ्तार किया है, जबकि उनके नाबालिग बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या की मुख्य वजह पुश्तैनी मकान को लेकर चल रहा विवाद था। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी राम प्रसाद दास बर्दवान में सैनिटरी सामान की दुकान चलाता है और 10वीं तक शिक्षित है। उसकी पत्नी बंशरी दास स्नातक शिक्षित गृहिणी है। प्रारंभिक जांच में महिला के खिलाफ किसी पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं मिली है। 4 जून को न्यू अशोक नगर थाने में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डीयू की देबोश्मिता पॉल, उनके मर्डर की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पे पहुंची, एफएसएल टीम भी आई, पूरे जो सीन ऑफ क्राइम था उसका मुआयना किया। उसके बाद हमें पता चला सीसीटीवी फुटेज और सबकी मदद से कि ये मर्डर 3 तारीख को हुआ है, वो भी 1 से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में। उसके बेसिस में हमने सारे सीसीटीवी खंगाले सोसाइटी के और कुछ 13 लोगों को चिन्हित किया। फाइनली उनमें से हम लोगों को 2 लोगों पे शक हुआ जो कि मास्क पहनकर आए हुए थे और इनके आइडेंटिटी सोसाइटी में डिस्क्लोज नहीं हो पा रही थी। हमने इनको बैक ट्रैक किया। बैक ट्रैक करके हम रेस्टिंग होटल है दल्लूपुरा में, वहीं पर वहाँ पहुँचे। वहाँ पे इनके आधार कार्ड मिले। आधार कार्ड ने हमें वर्धमान बंगाल की तरफ पॉइंट आउट किया। हमने इनकी फॉरवर्ड ट्रैकिंग भी की और वहाँ ये टैक्सी पकड़ के जाते हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन। वहाँ पे स्टेशन के अंदर जाके 10-15 मिनट अंदर रहते हैं, फिर दोबारा बाहर आते हैं, एक ऑटो पकड़ते हैं। ऑटो से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचकर इन्होंने फिर कपड़े चेंज किए और वहाँ से 5:40 पे 3 तारीख को पूर्वा एक्सप्रेस पकड़ते हैं और 4 तारीख को वर्धमान पहुँच जाते हैं 3 बजे शाम को। तो हमारी टीम, क्योंकि ये प्राइम सस्पेक्ट्स थे और जो आधार कार्ड थे वो भी वर्धमान को पॉइंट आउट कर रहे थे, तो हमारी टीम वर्धमान पहुंची। वहाँ सीसीटीवी चेक किए। सीसीटीवी चेक करने पे हमें ये स्टेशन पे उतरते दिखाई दे गए। वहाँ पे भी इन्होंने कोई भी टैक्सी या ऑटो हायर नहीं किया। 400-450 मीटर पैदल चलने के बाद एक जगह बाज़ार में स्कूटी खड़ी की हुई थी, उस स्कूटी को पकड़ा। उस स्कूटी को हमारी टीम ने 3-4 किलोमीटर ट्रैक किया और उसके हिसाब से एक जगह पहुँची जहाँ पर करीब 80 से 90 झुग्गियाँ थी और कुछ पक्के मकान थे। तो ये नहीं पता था एग्जैक्टली ये कहाँ पर है। हमारी टीम ने 24 घंटे तक इस स्कूटी की सर्च करी और एक घर में स्कूटी मिल गई है और बंगाल पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की गई और इनको दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। ये जो वीडियो में आ रही थी लेडी की फ़ोटो काफ़ी क्लियर थी एक जगह, उसके आधार पर पहचान करके इन्होंने अपने क्राइम को बाद में कन्फेस कर लिया। तो ये पूरी प्लानिंग के साथ आए थे और मेन जो कंटेंशन था वो प्रॉपर्टी था जिसमें ये पकड़े गए हैं। इस प्रॉपर्टी को ये चाह रहे थे कि जो डिजीज़्ड है वो या तो इनको बेच दे या कम से कम इनको किराए पे रहने दे। तो डिजीज़ चाह रही थी कि ये निकल जाएं और अभी जून में फाइनल सेटलमेंट होने वाला था, तो इसलिए इन्होंने इस क्राइम को अंजाम दिया। इससे पहले जो ये हमारा एक्यूज़ड है राम प्रसाद दास है, इसने 2 बार रेकी भी करी थी और जो डिजीज़ है उसके घर का गाड़ी के कुछ फ़ोटोज़ भी मिले हमें इससे। तो ये काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहा था और ये काफ़ी शातिर है, छोटी मोटी चोरियाँ भी करता है। तो इसका खुद का ही कहना है कि आज तक किसी भी चोरी में पकड़ा नहीं गया। इसके घर से 25 घड़ियाँ चोरी की, काफ़ी सारे कपड़े और कुछ चोरी की या उस तरह की चीटिंग के जो काम होते हैं उसमें जो इस्तेमाल सामग्री होती है, कुछ नकली हमें ID कार्ड भी मिले हैं, कुछ बंगाल पुलिस का बैच भी मिला है, कुछ TT की नेम प्लेट भी मिली है। तो काफ़ी टाइम से प्लानिंग करके काफ़ी शातिरगी से इसने ये। रसोइये केशव नेगी के समर्थन में उतरा गढ़वाली समाज, गिरफ्तारी के विरोध में थाने पहुंचे लोग। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड मामले में नया मोड़ सामने आया है। मामले में आरोपी बनाए गए रसोइये केशव नेगी के समर्थन में अब गढ़वाली समाज और कई सामाजिक संगठन खुलकर सामने आ गए हैं। सोमवार को बड़ी संख्या में गढ़वाली समुदाय के लोग मालवीय नगर थाने पहुंचे और केशव नेगी की गिरफ्तारी के विरोध में पुलिस को ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि केशव नेगी दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके में रहता है और संबंधित होटल में रसोइये के रूप में काम करता था।
गढ़वाली समाज के लोगों का कहना है कि केशव नेगी का इस हादसे से कोई सीधा संबंध नहीं है और उसे गलत तरीके से मामले में फंसाया जा रहा है। मेरा नाम विजय रावत है। विजय रावत जी, आज आप लोग मालवीय नगर थाने में एसएचओ को ज्ञापन दिए हैं, क्या है पूरा मामला बताइए। देखिए, ये अब पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन, मैं लेट राधा देवी वेलफेयर ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ और मेरे साथ हमारे पहाड़ी समुदाय के हमारे हरियाणा के अध्यक्ष सुनील नेगी जी भी आए हुए हैं और हमारे भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष हमारे उपाध्यक्ष बादशाह भाई भी हैं। और ये एक हम लोग ज्ञापन देने आए थे। आपने अभी मालवीय नगर में जो अग्निकांड हुआ है उसके उपलक्ष्य में जो केशव नेगी जी हैं, जो हमारे मूल रूप से हमारे पौड़ी जिले के थलीसैंड ब्लॉक के रहने वाले हैं, उनको अभियुक्त के तौर पे उनको अरेस्ट किया गया। तो हम ये मामला जानने आए थे और क्योंकि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो फैक्ट्स क्या हैं और किन धाराओं में उनको अरेस्ट किया गया है और क्या वो साजिश करता थे, इस के उस उपलक्ष्य में हम एसएचओ साहब को हमने ज्ञापन दिया और उनसे मुलाकात करी। और वो मुलाकात, जो भी हमारा संवाद हुआ एसएचओ साहब के साथ, वो बहुत ही अच्छा हुआ। 304 का आईपीसी की धारा 304 के अंडर इनको अरेस्ट किया गया। बट हमारा सिर्फ सवाल ये था कि क्या केशव नेगी अपराधी है, क्या केशव नेगी 65 साल का बुजुर्ग, क्या ये साजिश कर सकता है, क्या उनका पास्ट में कोई ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटीज रही थी। उसके आधार पर एसएचओ साहब ने बोला कि देखो ये घटना हुई है, इसमें माली ऑनर भी अरेस्ट हुआ है, तो एक कहीं ना कहीं आग लगी तो उसके आधार पे कोई ना कोई भाई वो रसोई थे, हेड कुक थे, उनको अरेस्ट किया गया। हमारा सवाल सिर्फ इतना था कि उसमें गुनहगार कौन, कैसे वो 25 कमरों की बिल्डिंग को मान्यता दे दी और क्यों वो फायर के मानकों को चेक नहीं किया गया, और उसमें सिर्फ केशव नेगी बलि का बकरा कैसे, केशव नेगी वो पाइपलाइन को उसको किसने अप्रूवल दिया जहां से आग लगी, और फायर अप्रूवल कैसे मिल गया, बिना बिल्डिंग की उसके बिना बिल्डिंग कमेटी के अनुमति कैसे दे दी गई कि बिल्डिंग को आप बनाइए, और उसको क्यों नहीं फायर के मानकों के हिसाब से नहीं चेक किया गया था। इसमें अगर कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं गलती है तो अथॉरिटी की भी है। और उनको देखिए, इससे क्या है कि मैं आप सीधी सी फैक्ट बताऊं, क्योंकि हमारे पहाड़ के 60% लोग होटलियर्स हैं, 60% लोग होटल, और यहाँ ही नहीं इंडिया के बाहर भी सब लोग काम करते हैं। आज तक आप मुझे एक केस बताइए जिसमें किसी होटल में आग लगी हो और होटल में कोई आदमी ने ऐसा किया हो। अरे मैं तो आज ये भी बात करना चाहूंगा कि हमारे ताज होटल में, मैं आज ये बिल्कुल भाई, जब ताज मुंबई में हमारे वहां पे जब आतंकवादी घटना हुई थी ना, आतंकवादियों ने जब वहां पे, तो हमारे यहाँ का ही गौतम गुसाई, हमारे पहाड़ का ही गौतम गुसाई, टेरी जिला का, उसने शहादत दी थी। वो धामी जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है उनसे बात किए हैं, क्या लगता है। देखिए, हमारी जो फंसाया गया इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि एक हमारी संस्था, इसमें कई सारे इवन हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट भी, धामी साहब ने भी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी यहाँ के मुख्यमंत्री जी से बात करी है और उन्होंने भी यही कहा है, निष्पक्ष जांच की अपील करी है कि भाई निष्पक्ष जांच हो। और ये गलत, क्योंकि इससे क्या है कि हमारे उत्तराखंड समुदाय समाज के लोगों में थोड़ा सा भय और रोष प्रकट होता है कि भाई अगर न्याय नहीं मिला, मतलब अगर कोई गरीब है तो उसको न्याय नहीं मिलेगा। और पर एसएचओ साहब ने जिस तरह से बताया, अगर कल ये सेशन कोर्ट में इनकी बेल की अपील लगाई गई है, अगर कल इनके एडवोकेट से बात हुई है, अगर ये कल इनकी अपील में बेल मिल जाती है तो ठीक, नहीं तो हम उसको हाई कोर्ट में अपील करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इंटायर जुडिशियल सिस्टम, उनको मालूम होगा कि भाई किन मानकों पे, किस आधार पे उनका बैकग्राउंड भी चेक किया जाएगा कि भाई क्या ये अपराधी थे। तो मैं ये मानता हूँ कि कल न्याय जरूर मिलेगा और उनकी बेल हो जाएगी। मैं और अपनी सरकार से हमारी अपील है कि भाई आप इसमें निष्पक्ष जांच, और जो लोग दोषी हैं, जिसमें दोषी वो भी है जिसने उसको बिल्डिंग को बनाने की अनुमति दी, जब जिसने उसमें फायर के अप्रूवल नहीं लिए वो भी दोषी है। बस हमारा यही है कि किसी भी निर्दोष को इस तरह से है कि वो जो आप लोग के हैं वो बेकसूर है। जी, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि बेकसूर है। अब कोई भी चीज है, अगर मैं भी कोई होटल खोलूंगा उसमें आग लग गई या उसका जिम्मेवार मैं हूँ। मैंने मानकों को पूरा नहीं किया, और जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने मेरे को उसका अप्रूवल दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।